लाइट मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 10 6.3 सॉल्व कर रहा हूँ। इसके पहले वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है? देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स, ये एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, और एक ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ पे डी ई एफ। वी हैव टू ट्रायंगल्स, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। अब इसको हमें दिखाना है क्या ये सिमिलर है, तो इसकी कुछ टर्म ऑफ कंडीशन होती है। देखें, सिमिलर का मतलब ये होता है इसकी साइज़ जो है डिफरेंट हो सकती है, लेकिन शेप एक जैसी हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक हमने छोटा सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया, तो ये दोनों क्या है, साइज़ में तो डिफरेंट है, बट इसकी शेप जो है वो एक जैसी है, हूबहू है। शेप क्या है, हूबहू है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल एक छोटा भी होगा बड़ा भी होगा चलेगा, लेकिन एंगल अब देखते हैं। इसमें पहली कंडीशन ये होती है, अगर मान लीजिए अगर हम तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम आ जाए, ये इक्वल नहीं, यानी जैसे मान लीजिए ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, अगर ये तीनों चीज़ें हमने इक्वल कर दी, मतलब इस साइड का रेशियो अगर इक्वल हो गया, तो हम समझ लेंगे कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हुआ। सिमिलर का मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। दूसरी टर्म ऑफ कंडीशन है, अगर मान लीजिए तो इसका इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो, यानी ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ, ठीक है। और एक एंगल अगर हम ढूंढ लें यहाँ पे, एक एंगल यानी कि एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाए, हैं, तो हमने क्या किया, इसमें दो साइड का रेशियो लगाया और एक एंगल का यूज़ किया। इसका मतलब ये तो एस हो गया, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, और ये जो हो गया साइड एंगल साइड हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि हमने दो साइड का रेशियो लिया, एक एंगल का यूज़ किया है। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए सारे एंगल ही बराबर हो जाएं, जैसे एंगल ए बराबर एंगल डी, हैं, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर आ जाए एंगल ई, और एंगल सी बराबर आ जाए एंगल एफ। अगर ये कंडीशन भी मिल जाती है तो बाई ए रूल से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए। इसकी थ्योरम भी है, हम थ्योरम भी प्रूव कर देंगे। अभी फ़िलहाल ये देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्या है देखते हैं। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। प्रश्न में ये बोला है कि कोई ट्रेपेजियम है, जैसे रफली हम डायग्राम, जैसे एक ट्रेपेजियम है, रफली डायग्राम बना दे रहे पहले। ये ट्रेपेजियम है और इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ये डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रूफ, दो ट्रायंगल का यूज़ करके ये प्रूफ करना है कि ये तो मान लीजिए ये सिमिलर है दोनों, और ये प्रूफ करना है कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। ये तो प्रूफ करना है। देखें, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्रायंगल्स सो दैट ओ ए अपान ओ सी, ओ बी अपान ओ डी, मतलब ये हमको शो करना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। ये हो गया ए बी सी डी, और इसकी ये डायगोनल हो गए। देखें ये डायगोनल हो गए, ये भी डायगोनल। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट 2, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला इस साइड का जो रेशियो आ रहा है ओ ए का ओ सी के इक्वल हो जाए, ओ ए अपान ओ सी और ओ बी अपान ओ डी, यही शो कर देना है, ठीक है।
तो गिवन में हमारा दिया ही है, इसलिए मैं गिवन क्या है, गिवन में दिया है कि एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो अब मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, मैं अब लिख रहा हूँ प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रूफ, चलिए जो डायगोनल से ट्रायंगल मिला उसी में हम ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, दो ट्रायंगल को हम कंपेयर कर ले रहे हैं और हमने जो भी कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन बताई थी उसी में से हम अप्लाई करेंगे। तो देखें अब इसमें क्या दिया है, गिवन था कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल किसके थी, सी डी के, यानी ए बी जो है डी सी के पैरेलल चाहे सी डी के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना कि अगर ये लाइन है, ठीक है, अब इसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्लास 9 में पढ़ा था ना। देखिए एकदम जेड की तरह बन रही है, एकदम जेड की तरह आकृति, इसकी जो फिगर किसके बन रही है, एकदम जेड की तरह। देखिए जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी समझ लीजिएगा अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लेते हैं, एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ओ सी डी के। देखें ओ ए बी ओ सी डी के बराबर हो गया। रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से देखें ओ बी ए बराबर एंगल, देखें ओ बी ए ओ डी सी, सेम रीजन आ गया, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दो एंगल तो हम पा गए। अब देखें, अब ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल क्या हो जाएगा, सी ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी, ये हो जा रहा है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में भी लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, या लिख लेते हैं इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे कितना, 3 एंगल मिल गया। तो बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए ओ, क्या लिखा है यहाँ पे, ओ ए बी ट्रायंगल सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ओ सी डी के। देखें हमने तीनों एंगल से इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब जैसे ही सिमिलर प्रूव किया तो जो इसके एंगल बनते थे जिस साइड्स के, अब उनका रेशियो पूछ रहा है। ये देखें इसका एंगल बना था, इससे ये सब एंगल बना था, ये भी एंगल बना था। तो इसलिए क्या हो गया भाई, जब ये सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी बराबर होगा। यानी इसलिए देयरफॉर ओ ए अपान, यानी ये वाला इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ओ ए अपान क्या हो जाएगा, ओ ए अपान ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी अपान ओ डी। ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं है इसमें। हमारे चैनल न्यू लाइट्स मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें किस टाइप का क्वेश्चन आप चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।